Good morning students and welcome in our further video of political science. We are learning our first chapter, that is understanding diversity, and we are learning our page number, I think 9. Yes, no, 9. Page number 11. So students, you have to put your finger on the page number 11. We was learning the difference between केरला एंड लद्दाख. केरला और लद्दाख के बीच में का डिफरेंस देख रहे थे. उसके बाद का जो टॉपिक है पेज नंबर 11 वी हैव टू सी. ओके, so students, you have to put your finger on the page number 11. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influence. देखो, जोग्राफिकल फीचर्स में अगर केरला और लद्दाख डिफरेंट हो तो भी उनके जो हिस्टोरिकल फीचर्स जो है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस जो है वो सेम है. जैसे बोथ द रीजन्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स. यहाँ पे चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स दोनों भी जगह आए थे. जियोग्राफी से अगर देखा तो केरला में क्या होते थे, स्पाइसेस ये मसाले वगैरह यहाँ का प्रोडक्शन होता था. फाइल जो लद्दाख का जियोग्राफिकल ये कंडीशन है, वहाँ पे जो ठंड क्लाइमेट है इसलिए वहाँ पे उल करते हैं ट्रेडर्स, यानी यहाँ पे उल और केरला में जो स्पाइसेस वो लेते थे. ठीक है. दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ रीजन, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरे एक दूसरे को टाइड है, बंधने वाले रहते हैं. दूसरी बात आपको कही है, the influence of diverse culture is not merely a thing in the past. Our present lives are all about moving from place to place for work. With the each move, our cultural tradition and way of life slowly become the part of new places we are there. यानी ये जो डाइवर्स जो कल्चरल ड्राइवर्स है कल्चरल की, यानी जो संस्कृति की विविधता है, सिर्फ पास से ही नहीं ठहराती, हमारे प्रेजेंट भी उसमें शामिल होता है. प्रेजेंट की वजह से भी हमारे प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो भी ये कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसमें हिस्सा लेती है. दूसरी बात है हमारा जो नेबरहुड, जैसे सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फॉर सेवरल कम्युनिटीज़. हम क्या करते हैं, हमारे नेबरहुड में सेवरल कम्युनिटी के लोगों के साथ रहते हैं. एक कम्युनिटी के नहीं रहते, अलग अलग धर्म के अलग अलग जात के लोग, उनके साथ हम रहते हैं. Our daily lives are about the way in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. हम एक दूसरे के साथ तो रहते हैं, थिंग्स करते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम स्टोरीज भी सुनते हैं उनके लाइव्स की, उनके कस्टम्स की, उनकी ट्रेडिशन, उनकी परंपराएं क्या है, ये सब बातें हम एक दूसरे से जानते और सीखते भी हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ्स में हमें देखना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारा जो इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये इंडिया में पूरे डाइवर्सिटी, यानी हर अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग डाइवर्सिटी को लेके आए. जैसे कास्ट अलग होंगी, उनके रिलीजन अलग होंगे, उनकी लैंग्वेज अलग होंगी, उनका प्योरा अलग होगा, सब बातें अलग है, तो भी उनमें क्या है, उनमें यूनिटी है. तो यही हमें इस पैराग्राफ में देखना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. देखो, इंडिया की डाइवर्सिटी कैसे मानी जाती है, इंडिया की डाइवर्सिटी मानी जाती है उनकी स्ट्रेंथ से. जैसे इंडिया डाइवर्स कंट्री, अलग अलग लोग हैं, लेकिन इनको इंडिया को पहचाना कैसे जाता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उनकी एकता से पहचाना जाता है. When the British ruled India, women and men from different cultural regions and religious backgrounds come together to oppose them. देखो, तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ का जो डाइवर्सिटी इंडिया में, लेकिन यहाँ पे पूरी स्ट्रेंथ है लोगों की कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया वुमेन्स एंड मेन्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स कम टुगेदर टू अपोज देम. देखो, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग एक जगह आए और ब्रिटिश को अपोज किया, ब्रिटिश लोगों को अपोज किया. इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन. इंडिया की जो मूवमेंट थी फ्रीडम की, इंडिया को जो फ्री करने के लिए जो मूवमेंट थी, उसमें अलग अलग लोगों के थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने यहाँ पे क्या किया, सहभाग लिया, हिस्सा लिया. दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस. दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश. यानी ब्रिटिश को अपोज करने के लिए, ब्रिटिश को अपोज करते हुए वो जेल तक भी गए. इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought they could divide Indians because they were so different, and then continue to rule them, but the people showed how they could be different and yet be united in the battle against the British. ब्रिटिश लोगों को लगा कि इंडियन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उन पे रूल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि बहुत डाइवर्स लोग
थे यहाँ के, जैसे उनमें कल्चरल डाइवर्सिटी थी, उनमें रीजनल डाइवर्सिटी थी, उनके बैकग्राउंड्स अलग अलग थे, तो भी सब लोग एक जगह आके अगेंस्ट ब्रिटिश बैटल करके हमारे इंडिया को जीत हासिल कर दी और ये जो ब्रिटिश लोग थे उनको हराया था। अभी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक सॉन्ग दिया गया है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ये सॉन्ग दिया है। सॉन्ग किसके बारे में? जालियनवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में, उसके बारे में ये सॉन्ग आपको दिए वाला है। ये आपको आपका डिस्क्रिप्शन भी बताया गया है। दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर द जालियनवाला बाग मैसेज इन द अमृतसर इन विच द ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन द लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल किलिंग मेनी एंड वाउंडिंग इवन मोर। यानी बिन काम का ये ब्रिटिश जनरल ने क्या किया था? ओपन फायर किया था, बंदूक चलाई थी जो लोग पीसफुली यहाँ पे खड़े थे। मेन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस सॉन्ग वाज कंपोज एंड संग टू हॉनर इन मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। तो ब्रेव पीपल के